welcome to my YouTube channel. My name is Priyanka Kumawat, and today in this video we will be talking about the very important topic, which is the untold story of every NEET aspirant. So let's get start with our video. देखो, I am a NEET aspirant. Why? बस नीट एस्पिरेंट बने हुए कुछ समय ही हुआ है, तो आई एम नॉट कॉल्ड माई सेल्फ ओ जी नीट एस्पिरेंट, बट या आई एम। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैसे एक एस्पिरेंट अपनी जर्नी लाइक खुल के नहीं बता पाता, क्योंकि मतलब देखो यार, तुम यूट्यूब पे कितने भी इंटरव्यूज़ देख लो, कुछ भी देख लो, नो वन टेल्स यू द बिटर ट्रूथ ऑफ हर और हिज। मतलब कोई भी तुम्हें ये नहीं बताएगा कि उसने जो प्रिपरेशन करी है नीट के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसके पीछे उसको कितनी पापड़ बेलने पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने हैव्स एंड हैव नॉट्स आए एंड कितनी प्रॉब्लम्स आई। ही और शी कैन नॉट टेल यू दैट, दे कैन ओनली टेल यू दैट कि हाँ भाई ये रैंक आई है मेरी। वो तुम्हें ये नहीं बताएगी उस रैंक के पीछे उन्होंने कितना पसीना बहाया है। सो या उसी टॉपिक के ऊपर हम आज कुछ चर्चा करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्ट विद पर वीडियो। सो प्लीज़ यार, ये वीडियो जो है बिल्कुल रॉली वीडियो बनाई मैंने विथ नो स्क्रिप्ट, अपने दिल से जो बातें निकली वो मैंने कर दी इस वीडियो में। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन वेरी फर्स्ट। कोई भी वीडियो आए तो मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। सो लेट गेट स्टार्ट विद पर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो देखो यार, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ, खुल के बात करने वाली हूँ। तो आई एम नॉट कैटेगराइज कि मैं इसके बारे में बोल रही हूँ, इसके बारे में बोलूँ, नहीं। सबसे पहले देखो यार, आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी लाइन। मेरी स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ जो 1 महीने पुरानी है, ठीक है। फ्रॉम बिफोर 1 मंथ आई विल लाइक नीट क्लियर तो करना है, बट मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। बट अब आई विल बी क्लियर दैट कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, इस वीडियो में तुम्हें कुछ चैलेंज भी देने वाली हूँ, तो वो उसके लिए भी रेडी रहना तुम लोग। देखो, तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए पढ़ाई करनी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, कोई भी करना है, तो यू हैव टू बी ब्रेक डाउन योर कंफर्ट जोन। आई थिंक तुम्हें ये चीज़ पता होगी, आई थिंक यू कैन नॉट नो दैट, बट एज अ स्टूडेंट मुझे ये चीज़ें अभी तक आ जाता है तो पता चली गई है दैट इफ़ आई हैव टू बी क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इतना द OG एग्ज़ाम, तो आई हैव टू बी ब्रेक डाउन माई कंफर्ट जोन विच इज़ लाइक। तो मुझे ये चीज़ पता है एंड 1 महीने पहले लाइक जुलाई के 2nd वीक में मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट करा। जब मैंने तुम्हें अनाउंस कर दिया था मई में, एंड जुलाई के 2nd वीक में मैंने स्टार्ट करा, ठीक है। मैंने बताया नहीं था कि मैंने बस एक शॉट डाला था, उसके वजह से बताया था कि हाँ मैं जल्दी उठूँ। बाकी मैंने ये नहीं बताया था कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ या मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं अपना कंफर्ट जोन ब्रेक डाउन कर सकती हूँ और उससे मैं पढ़ सकती हूँ। तो तुम लोग भी पढ़ सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सो एनीवेज, मैं उठी, मैंने अपना कंफर्ट जोन पता है कैसे ब्रेक डाउन करा। मेरा कंफर्ट था कि मैं आराम से 6 साढ़े 6 बजे स्कूल जाऊँ, मतलब उठ के तैयार होकर स्कूल जाऊँ। तो मैंने अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करने के लिए जल्दी उठना स्टार्ट करा, विच इज़ लाइक मैं 4 साढ़े 4 बजे उठूँगी एंड 1.5 घंटा पढ़ के फिर स्कूल जाऊँगी। दैट विल बी द ब्रेक डाउन ऑफ द वेरी फर्स्ट ब्रेक डाउन ऑफ माई कंफर्ट जोन। आई विल ऑल्सो एडिट अ वेरी गुड हैबिट ऑफ माई इज़ मेडिटेशन। ये एक अच्छी हैबिट मैंने अपनी जो डेली लाइफ में डाली, क्योंकि मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती मेरी लाइफ में, लाइक कोई गेम्स वगैरह, कोई स्पोर्ट, कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में ऐसा कुछ। तो आपको रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है। सो आई एड मेडिटेशन, ठीक है। तो क्या होता था, मेरा रूटीन क्या रहा मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने अपने लिए क्या आइडियल रूटीन सोचा एंड वो मैंने पूरा भी करा। तो मैंने ये रूटीन बिल्कुल भी नहीं सोचा था गाइस कि मैं 5 साढ़े 4 बजे उठ जाऊँगी और अगर नहीं उठ पाई तो मेरा दिन ख़राब। ये चीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। देखो, सबसे पहले 1 वीक में मुझे एडजस्ट करने में लगा, फिर 2nd वीक से वो आदत बनती गई। फर्स्ट वीक में आई विल लाइक फर्स्ट डे में मैंने 4:30 बजे का अलार्म लगाया। मेरी 3 बजे पता नहीं एकदम से नींद उठी, ठीक है। एंड 4:30 बजे का अलार्म लगाया एंड 4:30 बजे ही मैं फिक्स उठ गई। उठने के बाद तो लिटरली मैंने मेडिटेशन करा और मैंने पढ़ाई नहीं करी और मैं ऐसे ही स्कूल गई, ठीक है। 2nd डे भी मैं कुछ खास पढ़ाई नहीं कर पाई। 3rd डे मैं आधे घंटे ही पढ़ाई कर पाई। 4th डे मैं उठ ही नहीं पाई, मतलब मैं लाइक 5 बजे उठी हूँ। 3 दिन का मोटिवेशन था ना, 4थे दिन मैं उठ ही नहीं पाई, लेकिन मैं 6 बजे उठी हूँ, ठीक है। और फिर वही स्कूल के लिए रेडी हो गए फटाफट गए। 7th डे 8th डे नहीं, मतलब हाँ 4 डे हो गया। 56 डे मैं उठी 5 बजे उठी एंड 7th डे लाइक मैं 4 बजे उठी एंड 8, 9, 10 आई विल वेक अप 4:30, 4:15, कभी 4:45, कभी 5। एंड अब मेरी आदत बन चुकी है कि मेरी नींद उठ जाती है, मैं उठ जाती हूँ। एक अलार्म की घंटी पर अगर आप उठ जाते हो देन योर लाइफ इज सेट, ठीक है। मतलब पूरा दिन बेटर है। तो या
तो बीच में कभी ये टाइम भी आया कि मैं नहीं उठ पाई, तो इट्स नॉट मीन कि मैं अपना डे को बहुत इनप्रोडक्टिव मान लूँ और आगे का काम नहीं करूँ। मैंने आगे काम करा, मैं टू डू लिस्ट उस हिसाब से बना के गई एंड घर पर आकर मैंने वो फॉलो भी करी, ठीक है। तो स्कूल के जाने के पहले का टाइम तो ये हो गया। स्कूल में आई विल बी बैक डेट कि 1 घंटा जो मुझे फ्री मिलता है उसको मुझे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, एंड फॉर दैट रीज़न आई विल बी यूटिलाइज इज़ वेरी मच। स्कूल में 1 घंटा जो भी मुझे मिलता है वो मैंने यूटिलाइज़ करना स्टार्ट करा पढ़ाई के लिए, ऑफकोर्स सेल्फ स्टडी के लिए। एंड स्कूल इज़ द प्लेस जहाँ पर तुम थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हो, तो वो चीज़ भी मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ती रहती हूँ, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट जो 1 घंटा मुझे प्योरली मिलता है जहाँ पर मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे को अकेले ही बैठना है, तो वहाँ पर मैं पढ़ाई करती हूँ। वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि मैं टाइम पास कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, देखो कंफर्ट जोन ब्रेक डाउन करना है तो करना है, सिंपल सी बात, ये मैंने सोच लिया था। घर पर आने के बाद में 1-1.5 घंटे की नींद, क्योंकि रात को कोई बंदा 10 बजे सोया है और सुबह 4:30-5 बजे उठ गया है, तो 6.5 घंटे की नींद हुई, तो दिन में 1 घंटे की नींद, ताकि वो 7-7.5 घंटे की नींद हो जाए, तो मैक्स टू मैक्स 8 घंटे की नींद हो ही जाती है एक दिन में मेरी। और ये चीज़ मैंने क्यों रखी कि मैं दिन में आकर 1.5 घंटा सोऊंगी, मैं ऐसा भी तो कर सकती थी रात को 8 घंटे सोकर और फिर स्कूल चली जाऊँ और फिर आकर पढ़ाई करूँ। बट स्कूल से आने के बाद में पहली चीज़ आप टायर्ड हो, दूसरी चीज़ आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा सोने का, तो इट्स बेटर ऑन कि आप सुबह 1 घंटा पढ़ के जाओ, दिन में आकर 1 घंटा सो जाओ, एंड देन उसके बाद में पढ़ने बैठो जहाँ पर तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्रेश, बहुत फ्रेश होगा। तो उठते ही मैं पढ़ने नहीं बैठती थी, लाइक मैं 4-4:30 बजे उठी तो 5 बजे तक आई विल एडिट यूट्यूब की एक वीडियो, एंड 5 बजे मैं फिक्स पढ़ने बैठूँगी, 2 घंटे का एक स्टडी सेशन, फिर 7:30 से 9:30 एक और स्टडी सेशन, एंड फिर आधा 1 घंटा आई विल स्टडी, लाइक थोड़ा सा और पढ़ लिया, दैट्स इट। और मेरी रियली बताऊँ ना, 6 घंटे की स्टडी हो रही थी, 6 घंटे की स्टडी हो रही थी मेरी। और ये 1 महीना मुझे सिर्फ हैबिट के लिए पड़ गया। सिर्फ इस 1 महीने में मैंने अपनी हैबिट बनाई है अपने कंफर्ट जोन से निकलने की, और आई थिंक अब मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल चुकी हूँ। अब मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में आ चुका है कि मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे फ़ोन नहीं देखना है, तो मैं नहीं देखती हूँ, और जब मुझे फ़ोन देखना होता है तो मैं फ़ोन देखती हूँ। मैं उस चीज़ के लिए भी टाइम निकालती हूँ, एंड आई ऑल्सो गिव माई सेल्फ रिवॉर्ड, क्योंकि एक डिसिप्लिन मैनर में अगर आप चलते रहोगे तो आप भाई यू आर ए स्टूडेंट, और दूसरी चीज़ यू आर नॉट ए मशीन, एंड तीसरी चीज़ आपको ये शेड्यूल जो आप अपने लिए बना रहे हो यू हैव टू बी फॉलो। लाइक ऐसा नहीं कि 10-15 दिन फॉलो करना है कि 1 महीने बाद एग्जाम है सिर्फ 1 महीने ही फॉलो करना है, जैसे तैसे फॉलो कर लिया, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू बी फॉलो इट 1 ईयर 2 ईयर और मे बी 3-4 ईयर्स। तो तुम्हें उसमें अपने आप को क्या बोलूँ, तुम्हें उसमें अपने आप को अपनी एक हैबिट बनानी है, अपने आप को उस शेड्यूल में ढालना है, ना कि ऐसा करना है कि मन मार के तुम कोई काम कर रहे हो। तुम्हें मन मार कर कोई काम नहीं करना है। अगर तुमसे जल्दी नहीं उठा जाता मत उठो, यू मेक एस लाइक थोड़ा अलग प्लान बना लो। तुम प्लान बना लो कि तुम्हें रात को पढ़ाई करना अच्छा लगता है। अब पढ़ाई करना अच्छा ही नहीं लगता है तो वो एक अलग बात है, देखो। बट यहाँ पर ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है, दिस वीडियो इज़ फॉर दोस्त जो रियली में पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो रात को तुम 11-12 बजे तक जग लो, पढ़ाई कर लो आराम से, एंड फिर तुम 12 से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 घंटे ही नहीं सुबह लेके जाओ स्कूल के लिए। 6 बजे तक आई थिंक तुम उठ ही जाते होगे, मैक्सिमम 7 बजे, ठीक है। स्कूल के लिए नहीं लेके जाओ, फिर आने के बाद में 1 घंटा फिर से सो जाओ। तो वो प्लान तुम्हें अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, वो मैं बनाना नहीं सिखा रही हूँ। आई एम नॉट टाइम टेबल बनाना सीखना है कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, फिर इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी स्कूल का टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक इट ऑन माई चैनल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुम्हें अपनी हैबिट बनानी है। यू मेक योर हैबिट एज लाइक योर पेशेंस, लाइक तुम्हें पेशेंस लेवल तुम्हारा हाई होना चाहिए हैबिट बनाने के लिए। अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, सॉरी, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ होने वाला है, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ मैंने सीखी है। एक पॉजिटिव हैबिट बनाई है अपनी लाइफ के अंदर, विच इज़ मेडिटेशन, विच हेल्प्स मी अ लॉट। अब देखो यार मैं कैसे करती थी, लेट सपोज आज मैं उठी हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। आज मैं उठी हूँ और मैं 4:30 बजे उठ गई हूँ, एंड 4:30 बजे उठने के बाद में मैंने लिखना स्टार्ट कर लिया। एक रफ पेज मैंने अपनी कॉपी के पीछे का निकाल लिया, और मैंने 4:30 से 6 बजे तक अपना बढ़िया शेड्यूल फॉलो करा, जिसमें 1 घंटे बायोलॉजी पढ़ा, ना धो के रेडी हो गई। जब मैं स्कूल जाऊँगी, स्कूल जाने से पहले टू डू टास्क मैंने रात को ही बनानी है, और मैं लिखूँगी कि 1.5 घंटे मैंने सुबह स्टडी करी थी, जिसमें आधा घंटा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। फिर स्कूल में 1 घंटा पढ़ाई थी, पर मैं आधा घंटा ही पढ़ाई कर पाई, आधा घंटा मैंने अपने फ्रेंड से बात करने में टाइम पास करा। स्कूल से आने के बाद में मैं 1 घंटे ही सोना चाहती थी, बट मैं सोई 1.5 घंटा, वो चीज़ भी मैं लिखूँगी। देन मैं 2 घंटे की एफिशिएंट पढ़ाई करना चाहती थी 5 से 7 बजे तक, बट मैं कर पाई सिर्फ 1.5 घंटे की। सेम ऐसा लिखा मैंने कि मैं ये करना था और मैं ये कर पाई। अब मैं जब रात को आधा घंटा जब टू डू टास्क लिस्ट बना रही होगी ना, तो मैं उस चीज़ को देखूँगी, ये चीज़ एब्सोल्युटली मैंने करी है, बहुत हेल्प करती है। अब मैं उस चीज़ को देखूँगी कि हाँ मैं ये चीज़ कर पाई कि नहीं कर। तो अपना पूरा स्कोर कार्ड बनाने के बाद में मैंने सब कुछ लिख लिया है दिस टाइप के, अच्छा ठीक है आज मैं ये चीज़ें नहीं कर पाई हूँ तो इसमें मेरी ये मिस्टेक हुई है, एंड कल अब मैं ये चीज़ें करूँगी। तो दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना एक ट्रैकर लेकर चलो। एक ट्रैकर होता है ना कि मैं यहाँ पर गलती कर रही हूँ, तो मैंने हर एक चीज़ लिखो, हर एक चीज़ हर दिन लिखो। अगर तुम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो ना तो भी तुम लिखो, मतलब यार कोई परफेक्ट नहीं होता है,
यू आर रियली नॉट परफेक्ट। एक वो मीम नहीं है, देखो, आई एम अ प्रीफेक्ट ऑफ द क्लास बट आई एम नॉट अ परफेक्ट स्टूडेंट। आई एम नॉट अ परफेक्ट, मतलब मैं प्रीफेक्ट हूँ बट मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो वही, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, नो वन इज़ परफेक्ट, बट यू हैव टू बी ट्राई टू बिकम अ परफेक्ट पर्सन। सो प्लीज़ राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। मेरी क्लास में एक लड़की है एंड उसकी क्लास में है ना, उसको है ना, मतलब एवरी डे शी गॉट अ गुड एंड वगैरह, मतलब टॉपर, आप समझ सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो उसको रोज़ ना टॉप वो मिलता है, गुड, वेरी गुड मैम, कभी वर्क में गुड दे रही, कभी असाइनमेंट में। एंड आई विल थॉट कि यार हर पेज पर, हर चैप्टर के पीछे गुड लिखा रहता है, तो बढ़िया बात है। शी सेज टू मी द वेरी वन लाइन एंड आई द लाइन इज हिट टू मी विच इज़ दैट शी राइट्स, आई डोंट हैव टू बिकम अ गुड, आई बिकम अ परफेक्ट पर्सन। मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे गुड नहीं बनना है। एंड दैट विल बी हिट वेरी मच टू मी। एंड तब से मैंने चीज़ ध्यान रखी है, बट ठीक है, मैं परफेक्ट हूँ, कोई बात नहीं, बट मुझे परफेक्ट बनना है, ठीक है। सो आई थिंक तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अपना ट्रैकर बनाओ, अपना, यू हैव टू मेक अ हैबिट फॉर योर सेल्फ। बिना हैबिट के कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने आप को एक हैबिट में डालना पड़ेगा, और तुम उसको अपने आप को एक हैबिट में तभी डिज़ोल्व कर पाओगे जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक यू कैन गेट माई पॉइंट विच आई हैव टू बी सेज टू यू। बाल गिले गए, बाल गिले बाल। तो ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ गई है। अब मैं आगे और 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करना चाहती हूँ, विच इज़ दैट तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, तुमने अपनी पढ़ाई कर ली, तुमने सब कुछ कर लिया, बट एट द एंड तुम्हें देखना है दिन के एंड में कि क्या जो तुमने ये पूरा पर्चा लिखा था अपने, व्हाट इज, सॉरी, क्या जो तुमने ये पर्चा लिखा था अपने टास्क का, उसमें चीज़ें कंप्लीट हुई भी या नहीं हुई या नहीं हुई, और तुमने ऐसे टिक लगा दिया उस समय ये सोच कर कि नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो गिव योर सेल्फ रिव्यूज़ नहीं, रिवॉर्ड, सॉरी, अपने आप को रिवॉर्ड भी दो। ऑल्सो बिकॉज यू आर नॉट ए मशीन यार, तुम भाई इंसान, और इंसान एक ही चीज़ पर, एक ही ढर्रे पर चलकर बोर हो जाता है। तो तुम्हें अपने आप को रिवॉर्ड्स देने हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड्स। तो तुम्हें कैसे रिवॉर्ड्स देना है? जैसे मेरा रिवॉर्ड है कि मैं हर पूरे वीक में अगर अच्छे से पढ़ी तो संडे को हम कहीं घूमने जाएंगे, खाली आधे घंटे के लिए जाएंगे, 1 घंटे के लिए जाएंगे, बट घूमने जाएंगे। और इस संडे मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं करी है तो मैं घूमने नहीं जाऊँगी। दैट विल बी द वेरी फर्स्ट रिवॉर्ड ऑफ माई, और ये मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। बाकी डे वाइज रिवॉर्ड ये कि आज की पढ़ाई खत्म हो गई तो मुझे ये रिमझिम वाला सीरियल देखना है, अगर नहीं हुई तो मुझे नहीं देखना है। आई बस समझ में। तो दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड। एंड डिसिप्लिन में रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, विच इज़ यू हैव टू बी डू ब्रेक डाउन योर कम्फर्ट जोन, कि जब तक तुम अपने कम्फर्ट में रहोगे तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आई हूँ मैं, तो मैं चीज़ें समझाने आई हूँ। एंड द ओनली थिंग जो मैं तुम्हें समझा पाई हूँ जस्ट दैट प्लीज़ मेक अ हैबिट ऑफ दैट थिंग। सब तक बाय, टेक केयर, अपनी हैबिट बनाओ। एंड आई गिव यू 7 डेज़ का चैलेंज जो मैंने भी लिया था सबसे पहले। 7 डेज़ में तुम्हारी पूरी लाइफ में बदल जाएगी। वो जो मैंने बताया वो करो, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक डाउन करो। दूसरी चीज़, हैबिट बनाने की कोशिश करो, एक पॉजिटिव चीज़ अपनी लाइफ में लाओ। अगर कोई एक्टिविटी करते हो तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, या फिर कोई एक्टिविटी नहीं है तो मेरी तरह मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, कोई एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करो, जिम वगैरह स्टार्ट करो, जो भी करना है, एक प्रोडक्टिव चीज़ हमारे दिन में होनी चाहिए। तीसरी चीज़, I think that's it. Take care. Bye bye.